3a with respect to the line this, यानी ये एक लाइन है x plus 3y minus 7 equal to 0, एक पॉइंट है 3a। आपको बताना कि अगर ये मिरर की तरह बिहेव करने लगे लाइन, if this line starts behaving as a mirror, then what would be the image of this point in case of this mirror? देखो ये क्वेश्चन कि अगर find the image of the point 3a with respect to the line x plus 3y equal to 7, कि x plus 3y equal to 7 में अगर इस पॉइंट की इमेज देखनी है तो मतलब ये क्या है, एक टाइप का मिरर। तो यार एक काम करो ना, ये पॉइंट हो जाएगा अल्फा बीटा, सही है क्या? Yes, sir. मान लेता हूँ इमेज इज व्हाट, अल्फा बीटा। लिख लो अपनी कॉपी में, लेट द इमेज बी अल्फा बीटा। डायग्राम बनाओ जल्दी से, डायग्राम बनाइए जल्दी से। Let the image be alpha beta, ठीक। अब पहली बात तो ये, इधर देखो, क्या ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा क्या? क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलते हैं कि Pm इज इक्वल टू Im। Yes, sir. तो m इज व्हाट, मिड पॉइंट। m इज मिड पॉइंट, m इज मिड पॉइंट ऑफ Pi, m is the midpoint of Pi। तो इसका मतलब m का कोऑर्डिनेट कितना हो? m का कोऑर्डिनेट हो गया 3 प्लस अल्फा बाई 2 कॉमा 8 प्लस बीटा बाई, आया समझ में क्या? अब क्या ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? n लाइंस ऑन लाइन L, m लाइंस ऑन लाइन L। तो इसका मतलब लाइन कितनी है? x प्लस 3y। x का कोऑर्डिनेट बोलो कितना है? 3 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 3 इंटू y का कोऑर्डिनेट कितना है? 8 प्लस बीटा बाई। तो एलसीएम हो गया 2, तो ये हो गया 3 प्लस अल्फा प्लस 24 प्लस 3 बीटा माइनस 14, शुड दैट बी 0? अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 और 24 कितना हो गया? 27 माइनस 14 इज व्हाट? 30 और ये 2 उधर चला जाएगा। क्या अल्फा बीटा में एक इक्वेशन आ गई क्या? 13 नहीं आएगा। अल्फा बीटा में एक इक्वेशन आ गई। ऐसे सोचते हैं क्वेश्चन को कि सर इस इक्वेशन में तो अल्फा बीटा मतलब 2 वेरिएबल ले लिया, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा बीटा को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी? 2। अभी कितनी आई है? 1। तो मतलब मुझे एक और इक्वेशन की अभी जरूरत होगी। अभी एक और इक्वेशन की जरूरत है। तो क्या एक इक्वेशन स्लोप के लिए लूं क्या? तो स्लोप ऑफ पी आई, सबसे पहले स्लोप ऑफ एल। तो स्लोप ऑफ एल होता है -1/3। चेक करो आया समझ में क्या? इस लाइन का स्लोप होगा -1/3। तो स्लोप ऑफ पी आई isn't it 3? स्लोप ऑफ पी आई इज इक्वल टू 3। स्लोप का फॉर्मूला कितना होगा? बीटा माइनस 8 अपॉन अल्फा माइनस 3, isn't it 3? बीटा माइनस 8 अपॉन अल्फा माइनस 3, isn't it 3? तो बीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 9। तो क्या 3 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 हो गया? एक और इक्वेशन। तो अब आपके पास 2 इक्वेशन हो गई है। एक हो गई है अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू -13, इक्वेशन नंबर 1। और एक और बच रही है 3 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। देख लेते माइनस पर आएगा, कर ले ना, +1 ही दिखा। अरे उसको इस तरफ कर दिया, देखो उल्टा दिया।
अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए फटाफट, मन जल्दी से करो। पहले क्वेश्चन को कॉपी करो और फिर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन नंबर 18 किया है। हाँ। क्योंकि जो इमेजेस जो होती है ना, नहीं हम ऐसे ही लेते हैं हमेशा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे इमेज को ज्वाइन करोगे तो वो हमेशा 90 डिग्री पे बनेगा प्लेन मिरर। द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट टू द इमेज इज ऑलवेज 90 डिग्री टू द प्लेन मिरर। एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हो, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हो गया? चलेंगे आगे? कॉपी कर रहे हो कि अभी? अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दीजिए फटाफट। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। आज हो गई है 11 तारीख और मुझे आज सर्कल शुरू कर देना चाहिए। दो टॉपिक बोले आपने, तो सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, और एक आपने बोला है वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। जो मर्जी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव कर लो। इन लोग क्या पे और लिमिट्स आ रहा है? यस सर। लिमिट्स ये नहीं आ रहा, पैराबोला सर्कल लिमिट्स वो भी आ रहा है सर, लेकिन सिर्फ पैराबोला और सर्कल आ रहा है, एलिप्स नहीं आ रहा। बीटा -4 और अल्फा -4 -1 कर तो ले यार। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो मुझसे चाह रहा होगा वैल्यूज। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? -1। बीटा की कितनी आई है? 4। और इसकी तो इसका मतलब इमेज हो गई है -1 -4। इमेज हो गई है -1 -4। आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार, आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा। चलो तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। देखो सबसे पहली बात तो क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं? है। एक लाइन है 9x + 6y - 7 is 0
इसका स्लोप हो गया है -9/6, तो -3/2 हो गया ना। Yes, sir. और दूसरी एक और लाइन है, वो है 3x + 2y + 6 = 0। तो स्लोप की वैल्यू हो गई है -3/2। दोनों पैरेलल तो है, दोनों पैरेलल तो है। अब उन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीस टू पैरेलल लाइन। इन दोनों पैरेलल लाइन से बराबर दूरी। तो उसका भी एक रूल समझ लो आप। रूल ये है कि अगर ये लाइन है ax + by + c1 = 0, ये लाइन है ax + by + c2 = 0, और आपको एक ऐसी लाइन चाहिए जो इनके पैरेलल हो और इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो, तो उसके लाइन का इक्वेशन होगा ax + by + c1 + c2/2 = 0। c1 + c2/2 = 0। आप इसको और इसको ऐड कीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो सबसे पहले बात तो इस वाली लाइन को ये ना लिखकर मैं लिख रहा हूं 9x + 6y + 18 = 0। चेक करो समझ में आया कि नहीं? यानी मैंने इन दोनों के a1 a2 b1 b2 दोनों सेम बना दिए। अब अगर मुझे चाहिए इक्विडिस्टेंट लाइन, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी 9x + 6y + -7 + 18/2 = 0। ये हो जाएगा 9x + 6y, 18 और 7 कितना हो गया? 11/2 11/2 = 0। मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 18x + 12y + 11 = 0। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो जल्दी से। आंसर चेक कीजिए जल्दी से। x + 12y + 11 = 0। हाँ, यही है। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब अगर ये लाइन है ax + by + c1 = 0, ये लाइन है ax + by + c2 = 0, तो इनके पैरेलल लाइन इक्विडिस्टेंट, इन दोनों के बिल्कुल बीच में, तो वो हो जाएगी ax + by + c1 + c2/2। यानी कांस्टेंट टर्म्स का क्या निकाल दिया? एवरेज। कांस्टेंट टर्म का एवरेज। समझ में आया? चलेंगे आगे। कॉपी कर रहे हो क्या? 21 हो गया। 22 वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सर ने तो इतिहास रच दिया इस बार एनसीईआरटी कर करके, एक एक क्वेश्चन। A ray of light is passing through 1 2। एक रे ऑफ लाइट है जो किससे पास हो रही है? 1 2 से। Reflects on the x-axis from the point A। यहां से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। And the reflected ray passes through 5 3। Reflected ray passes through 5 3। Find the coordinate of A। तो मान लेता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ A हो गया m, 0। मान सकते हैं क्या? m, 0। और अब इधर देखो, ये बनेगा नॉर्मल, तो ये एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, क्योंकि एक वर्ड यूज किया गया है रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये बताओ, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना है? 180 - α। ये है A B और ये कितने हैं? C। ठीक है, A B C। ये वाला एंगल क्या 90 - अल्फा हो गया? यस सर। क्योंकि ये 90 होगा। और क्या ये वाला एंगल ये कितना होगा? 90 + अल्फा। ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 + अल्फा। बोलो आया समझ में क्या? यस सर। इस वाली लाइन का स्लोप
हो गया है 90 माइनस अल्फा, और इस वाली लाइन का स्लोप कितना हो गया 90 प्लस अल्फा। तो बच्चों लोग अब इधर देखना, स्लोप ऑफ ए इज इक्वल टू 0 माइनस 2 अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल टू tan 90 प्लस अल्फा। तो -2 अपॉन m माइनस 1 इज tan 90 प्लस अल्फा का मतलब माइनस cot अल्फा, माइनस माइनस कट गया, और 2 अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल टू, चलो चलिए 2 अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल टू cot अल्फा, नंबर 1। कोई प्रॉब्लम? दूसरी बात, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC इज 0 माइनस 3 अपॉन m माइनस 5, और क्या इसकी वैल्यू tan 90 माइनस अल्फा, tan 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3 अपॉन m माइनस 5। tan 90 माइनस अल्फा कितना होता है? cot अल्फा इज -3 अपॉन m माइनस 5। cot अल्फा की वैल्यू ये डाल देता हूं, 2 अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल टू -3 अपॉन m माइनस 5। 2 अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल टू -3 अपॉन m माइनस 5। तो 2m माइनस 10 माइनस 3m प्लस 3, तो ये हो गया 5m इज इक्वल टू 13, m इज इक्वल टू 13 बाय 5, m इज इक्वल टू 13 बाय 5, यानी ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया 13 बाय 5, 0। यही पूछा था ना उन्होंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। आंसर चेक कीजिए प्लीज। भाई एनसीईआरटी का आंसर चेक करते रहो बार बार। हाँ जी, कॉपी करो भैया, क्योंकि आराम से बैठो तो आंसर सही आएगा, कॉपी करो, है ना? बना के नहीं, सही है ना आंसर? एक ही आंसर है कि दो आंसर? एक। पता है जिस हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, इस हिसाब से तब आपके 100% नंबर आने चाहिए स्कूल एग्जाम में। 100%, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए मैथमेटिक्स। हालांकि ना तो ऐसी शक्ल है आपकी, और ना कभी जिंदगी में आए हैं 100% नंबर आ जाए। कोशिश करो इस बार आ जाए, शक्ल से थोड़ी मेहनत करके आते हैं हमारे। नहीं आने वाला। अबे जब आएगा तब की बात करो यार, तो मेरी आरुष जैसी बात करते है ना? बीच में बैठा रहा, इसलिए परेशान हो रहा है। नहीं सर, ठीक हूँ मैं। तो हर परेशान आपको को लगता है कि मैं ठीक हूँ। यही इस बीमारी की सबसे बड़ी समस्या यही है। जब आएगा तब की बात कर लो यार, आएगा तो है। सिंधु भैया कहाँ चले गए? सिंधु भैया का मन नहीं कर रहा था आने। ओहो, बहुत दिमाग है सर, बहुत दिमाग। कल बैठ के इंग्लिश पढ़ रहा था, आज बैठ के CS पढ़ रहा है। दिमाग तो देखो, इंग्लिश के लिए छुट्टी मार रहा है। किसी के मन की कोई चीज होती है क्लासरूम में, किसी के मन की कोई चीज नहीं। मन की तो बात है। पेपर कब खत्म होंगे तुम लोग? आखिरी पेपर 16 सर। 16 तारीख को आखिरी पेपर है।
नौ 9 दिसंबर 9 दिसंबर से है खत्म हो रहा है। नहीं, शुरू कब से हो रहा है? 2 दिसंबर 2 दिसंबर से कौन हो? हाँ फिर बढ़िया। ये भी वाले 80 नंबर एक दिन। जो आप पहले से लिख लिख के प्रिपेयर कर लोगे वो तो रहेगा प्रिपरेशन में, और बाकी सब टाइम खराब है। आप सोच रहे हो मैं आज पूरी रात पढ़ के कल सुबह पेपर दिया होगा, नहीं होगा वैसा, नहीं होगा। तो सुबह में जाके आप सब भूल जाओगे एग्जाम में, कुछ होता ही नहीं। जो रियल काबिलियत है जो कोचिंग में सीख रहे हो वो काम आएगा, बट ये चीज आपके परमानेंट मेमोरी में जानी चाहिए। टेम्पोररी मेमोरी में रही तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक हो तो बहुत है घूमिंग से रहे घर में नहीं रहते। ये -2 अपॉन n-1 है। ये माइनस तो सिर्फ 2 के ऊपर है, ऊपर न्यूमरेटर में ऐसे तो ऐसा ज्यादा पूरी की बात है। इस -2 को आप ऐसा भी मान सकते। तेरे को बचाने के चक्कर में बेचारे के पढ़ो मुझे माफ नहीं करेगा, मैं अपने ग्राहक के साथ ऐसा बर्ताव करूँ, और वो भी फाइनेंस से मिलता है। चलो ये वो चॉइस नहीं है चलो बहुत परेशान होती है, अरे आप तो कोई आए ही नहीं। चलो तो चलो ये क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का मिसलेनियस का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। सबसे लास्ट क्वेश्चन पे होने की वजह से टीचर्स की निगाह इस पर अटकती है। इस क्वेश्चन टीचर्स की निगाह इस पर अटक जाती है, लगता है यार उनको दे दो। वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। चलो देख लेते हैं इसको। A person is standing at the junction of, ये है 2x minus 3y plus 4 equal to 0, और ये कितना है 3x plus 4y minus 5। क्या आपको इसका जंक्शन निकालना आता है क्या? तो चलो जंक्शन निकालना आता है क्या? निकालो, इसका जंक्शन निकाल दीजिए। करो ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ना, जंक्शन का मतलब 10th क्लास के मेथड से सॉल्व कर दीजिए। अरे यार आरुष, तेरी आवाज मुझे बहुत परेशान कर रही है, तुझे तेरी यथास्थान पे जाना पड़ेगा। टाइम से छोड़ दिया, बोला ना किसी ने क्या? अच्छा ऐसे ही, गुड। भाई तू शाम होते ही बोतल के चक्कर में पड़ जाता है, कर दे इसको वापस। चल, अरे कुछ नहीं हो रहा है यार, कुछ नहीं हो रहा, चल कुछ हो रहा नहीं, हट रख भाई, रख कुछ नहीं हो रहा भैया, पढ़ अपना सोल्यूशन का। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से, मेरा टाइम, मेरे को यूज करो यार सब लोग फटाफट, क्योंकि 8 बजे और मैं गायब। मैं हर उस पोटेंशियल कैंडिडेट को मैं मदद करना चाहता हूं जो मुझ पर विश्वास कर रहा है कि सर आप पढ़ाइए, हम पढ़ रहे हैं। और ये विश्वास आपका एडिशन से तो है ही है, नो डाउट, लेकिन आपके यहाँ क्लासरूम के परफॉर्मेंस से नहीं। पैर मत हिला ऐसे करके,
सॉल्व इसको? शर्मा जी मिश्रा जी से पूछ रहे कैसे सॉल्व करेगा। देख रहे देख देख ये तो 10th क्लास की मुकम है। देखो इधर मैं कर देता हूँ जिसको नहीं बनता, ऐसे प्रश्न भी है। देखो इस वाली इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये हो गया 6x minus 9y plus 12 equal to 0। इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो जाएगा 6x plus 8y minus 10 equal to 0। अब इन दोनों को माइनस कर दी, -8 -7 -9 -17y, और ये कितना हो गया +22। तो y की वैल्यू आप लोगों ने इतनी गलती आई, इतनी गलती आई। y की तो वैल्यू आ गई है बेटा 22/17। x की और बता दो तो -1/17। चल अब उन्होंने पूछा wants to reach the path whose equation is this। इधर देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है 6x minus 7y plus 8 equal to 0। यहां पे एक आदमी खड़ा है और उसको इस रास्ते पर जाना है, तो क्या वो ऐसा जाएगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ। तो आपको ये लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो यार इस वाली लाइन का स्लोप कितना हो गया है? -6 by -7 तो ये तो हो गया 6/7। तो इस वाले लाइन का स्लोप कितना हो गया? -7/6। तो इक्वेशन ऑफ पीएम कितना हो गया? इक्वेशन ऑफ पीएम y -22/17 is equal to -7/6 into x -1/17। सही है क्या? कौन सी फॉर्म लगा दिया मैंने? y minus y1 is equal to m times of x minus x1। हाँ? पॉइंट स्लोप लिख दूं क्या? पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus 22/17 is equal to -7/6 x plus 1/17। अब एलसीएम लेके दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन निकाल दो। समझे? देखो भाई साहब, सही मजा ले रहे हैं। y -22/17 equal to -7/6 17x plus 1/17। 17 तो चले गए। 17 into 6 कितना हो गया बेटा? टोटल इक्वेशन बनेगी 119x plus 102y equals to 125। 119x plus 102y equals to 125 is equal to 125। 125। देखना बेटा तो सही है क्या? सही है। कौन माइनस में कहता है? यहां कहीं माइनस दिख रहा है? ये कंडक्ट 2 का है, ये -22 और कौन माइनस करता है? इसको बोलो कि तुम अपना काम करो, कर लो ढंग से अच्छे से। मुझे तो जान दो 12th में। अच्छा ये बताइए कि क्वेश्चन समझ में भी आ गया?
सबसे पहले एक पॉइंट जंक्शन निकाला जो दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, फिर उस पॉइंट का फिर आप लोगों ने उस दूसरे रास्ते पे जाने का रास्ता निकालना है। ओके बच्चे लोग, अब ये बताओ मुझे कि सबसे अर्लीस्ट मैथ्स का एग्जाम कब है? जैसे अब आपके दो टॉपिक आपने मुझे दिए, आपने मुझे दो टॉपिक दिए, एक तो दिया है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव और एक टॉपिक दिया आपने कॉनिक सेक्शन, है ना, ये दो टॉपिक है। तो ये बताओ कि आपके यहाँ पे ये जो एग्जाम्स है ये मिनिमम मतलब अर्लीस्ट पॉसिबल कब है? अगले महीने स्टार्टिंग है। अभी डेट शीट 16 to 24 और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव आएगा। हर एक चीज लड़कियों से क्यों पूछता है? तुम्हारे पास मशीन नहीं है सुनने की? चलो अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करते हैं। ये ना लेवल 1 का स्क्रीनिंग खत्म हो गया। ये लेवल 1 का स्क्रीनिंग मतलब वो क्वेश्चन जिसमें बहुत कम एफर्ट थे, आप ऑलरेडी फॉर्म्स ऑफ लाइंस पे कर पाते थे, वो खत्म हो गया। ठीक है ना। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो थोड़ा थोड़ा परेशान करेंगे, जो वन लेयर ऑफ सॉल्यूशन में समझ ही नहीं आता। सबसे पहले तो यही बहुत गंदा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23। बेटा आप ना कोई भी आपस में बातें मत करो। आप लोग आपस में बात करते हो तो मुझे ध्यान लगाना पड़ता है आपको। चलो यार मुझे इसका सही क्वेश्चन बता दो, क्या एनसीईआरटी में देख कहाँ वैसे काम आई है। यहाँ बताओ ना, यहाँ क्या है इसमें? और यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे इक्वल टू है। देखो बच्चे लोग क्वेश्चन, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द लाइन है x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1। और एक पॉइंट है, ध्यान से देखना प्लीज, पॉइंट है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0 और एक और पॉइंट है माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0। इससे यहां पर परपेंडिकुलर डाला तो मान लेता हूं ये हो गया P1 और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला तो ये कितना हो गया P2। आपको प्रूव करना है कि P1 P2 टू प्रूव P1 P2 इज B स्क्वायर। चेक करो क्वेश्चन एक बार समझ में भी आया नहीं, सॉल्यूशन बाद के बाद सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन समझ लीजिए। आपको प्रूव करना है P1 into P2 इज B स्क्वायर। P1 into P2 इज B स्क्वायर। अब इसका प्रोग्राम में शुरू कर देता हूं। क्या आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन याद है? अगर ये होता था x1 by 1 और ये लाइन होती थी ax plus by plus c equal to 0, तो ये होती थी ax1 plus b by 1 plus c upon under root a square plus b square the whole mod length of the perpendicular। याद आया? अच्छा तो मैंने इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया और ऐसा कर, सबसे पहले मैं P1 की वैल्यू निकाल, P1 हो जाएगा, मॉड तो चाहिएगा,
x की जगह डाल दूंगा ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y की जगह डाल दूंगा 0 इंटू समथिंग -1 अपॉन अंडर रूट, थोड़ा ध्यान से देखना, x का कोफिशिएंट है cos थीटा बाई ए, cos स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। चेक करो क्या ये P1 की वैल्यू समझ में आ गया? x की जगह डाल दिया ये, y की जगह डाल दिया 0 और -1 अपॉन अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर द होल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट किसी को? हो गया क्लियर सब लोग को? उम्मीद नहीं आया सब? कौन है ए? क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखो ये कोफिशिएंट ऑफ x मैंने लिया है ना। हाँ सर ये जो अपन ने ये लिखे हैं पॉइंट्स x और y कोऑर्डिनेट लिखे होता है, ये अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0। तो सर ये तो लेकिन ऊपर है ना पॉइंट, तो अपन ने इसके लिए x में कैसे रखा? क्या ऊपर? मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये तो ऊपर के, मतलब ऊपर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। इस वाले पॉइंट के, हाँ, तो इसका मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका ये होता है कि आप x की जगह पर ये कोऑर्डिनेट रखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos थीटा बाई a, और y की जगह पर आप ये 0 रख दोगे और -1 रख दोगे अंडर रूट, फिर a cos थीटा बाई a द होल स्क्वायर और प्लस sin थीटा अपॉन b द होल स्क्वायर। प्रॉब्लम नहीं मुझे समझ में आता है, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? सर ये तो आ गया। x की जगह पे x1 रख दिया, y की जगह पे y1 रख दिया। सर लेकिन ये तो क्या ये? सर ये इक्वेशन कैसे लिखा गया? दीदी अपन को पहले से कौन सी? ये नीचे ax + b + c। ये तो मैंने रूल बताया आपको पुराना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कितना होता है? सर ये और b जो अपन लिख रहे हैं। हां अच्छा ठीक है, आ गया। cos थीटा बाई a sin थीटा बाई a। ये अपन जो ऊपर ये फॉर्मूले का अपन ने लिखा है ax + b + c, तो इक्वेशन रखनी चाहिए थी ना अपन को वो वाली, जी मतलब ऐसा होता है। ऐसा अरे आ गया, ठीक है, सॉरी ये x1 है। अच्छा देखिएगा, ये तो है P1, P2 की वैल्यू, P2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा बाई a प्लस 0 -1 अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर। ये हो गया P1 P2। अब चाहिए मुझे मल्टीप्लिकेशन P1 P2 का। तो P1 P2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos थीटा बाई a -1 इंटू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1 cos थीटा और a माइनस, यही तो होगा ना मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट चले जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर। बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? और ऊपर वाले पॉजिटिव रहेंगे, ध्यान रखना। और अगर आपको इसका मॉड लेना हो तो आप इनका माइनस साइन लेके कॉमन लेके छोड़ सकते हो, इसका भी मॉड लेना है ना मुझे। तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं? अब a ऊपर रहने दो, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा बाई a माइनस इंटू, ये माइनस कॉमन लेके मॉड से हटा दो। मॉड क्या करता है? हर नेगेटिव चीज को क्या बना देता है? पॉजिटिव। आ गया समझ में? क्या अब
P1 P2 की वैल्यू a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा बाय a माइनस 1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। अभी स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 क्या इसको भी a स्क्वायर लिख दो ऐसे करके? Yes, sir. और ये हो गया b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर चल बसे। अब P1 P2 ब्रैकेट खोल देता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर होल अपॉन सही है कि नहीं? अभी निकलेगा सर। और अपॉन का बी स्क्वायर भी तो है, अपॉन का कितना है? बी स्क्वायर। तो P1 P2 इज इक्वल टू, देखो इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन ले माइनस a स्क्वायर, तो जब माइनस a स्क्वायर लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, Yes, sir. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सब लोग कॉन्सेंट्रेट करना बच्चों, क्योंकि हाई क्वालिटी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। और अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन भी ले लिया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या ऊपर बी स्क्वायर हो गया, लेकिन क्या इसका मॉड भी तो चल रहा है ना, क्योंकि दो पॉजिटिव चीजों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव तो आएगा। तो बच्चे लोग क्या मॉड ऑफ माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर है, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, तो मॉड ऑफ माइनस बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर। तो क्या P1 P2 की वैल्यू बी स्क्वायर हो गया? हेंस प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. यार क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला था ना, लेवल ए की क्वेश्चन डिफरेंट है, और ये थोड़ा लेंथी है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रिक्स के दोनों लगे। कॉपी करो फटाफट जल्दी से। बस बाकी तो आसान। बाकी आसान, ये बात सही, बिल्कुल आसान, ये बात सही। फटाफट कॉपी करो। क्या कर रहे हो तुम? जलने दो उसको, अभी लाइट जल रही है, क्या क्या जलेगा अभी? काम करो चुपचाप से अपना, पढ़ लो बस। मिस्टर सेकंड स्विच बंद कर दो। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत, बस पढ़ लो अपना। बच्चे कैसे कैसे आ जाते हैं, लाइटों में दिमाग लगाया है। कोविड की वजह से मानसिक रूप से विकास नहीं होता है। सीखने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बस मेरे टाइम को यूज करिए आप सब लोग। सिखा तो मैं खूब बढ़िया रहा हूं आपको।
कल से शुरू कर देंगे वो। एक बार पहले एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स भी करने हैं। स्लाइड चेंज। क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम खुद ही कर लेंगे सर? क्योंकि आपने 2 बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया और उनको मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं। 2 बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला और उनका मल्टीप्लाई। अच्छा दिख रहा है? समझ में आ रहा है? मन शांत है एकदम? एकदम उल्टे विचार अलग है। इसमें कौन आपसे कॉपी कर ले यार। क्या बिंदु बिंदु बना रहा तू ये? ड्राइंग करने लगी है कॉपी में। बंद नहीं कर रहा क्या? चौबीस बन रहा है कि नहीं? डर लग रहा है? कोई डाउट है तो आपको लेंथी लग रहा है। थोड़ा सीरियसली पढ़ो तो ऐसा ना इस बार मैथ्स में भी मेडल मिल जाए फिजिक्स के साथ साथ। ऐसा डाउट सा हो रहा है मुझे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पड़ोसी लोग ज्यादा परेशान करते हैं तो अलग अलग बैठिए, हमेशा अकेला बैठिए। इससे थोड़ा सीरियसली पढ़ाई होती है। मेरा स्टेटस पढ़ाई कराने का है तो बच्चे लगे। कॉमेडी करनी है तो शीशा देख लिया, भगवान की कॉमेडी समझ में आ जाएगी। सीरियसली पढ़िए, मुझे सीरियस क्लास अच्छे लगेगी। सीखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। चलो सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छी जगह है, सीखते जाइए, मैं सिखा सकता हूँ। बढ़िया। आज की क्लास समाप्त। अब पीडीएफ में भेज दूंगा, लिख ले रहे हैं। कौन समझ रहा है?